सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल YouTube चैनल के अंदर। नेशनल करंट अफेयर 2025 वाला जो है हमारा स्टार्ट हो चुका है और कल हम जो है इसकी पहली क्लास भी कर चुके हैं। आज हम यहाँ पर दूसरी क्लास करने वाले हैं नेशनल करंट अफेयर 2025 की। थोड़ी सी बातें मैं आपको यहाँ पर ज़रूर बताना चाहूँगा, क्योंकि कुछ भाई ऐसा बोल रहे हैं कि यार ऐसा है कि ना MCQ ही करा दो। ये जो टॉपिक वाइज यहाँ पे आपको दिख रही है ना, ये चीज़ें जो है बोरिंग लग रही हैं, बिल्कुल बोरिंग लग रही होगी, मैं समझ सकता हूं। लेकिन बोरिंग से पहले आपको ये बताऊंगा कि यहाँ पे जो है ना 7 से 8 मार्क रखे हुए हैं मेरे भाई, ठीक है, दोनों को मिलाकर नेशनल करंट अफेयर, ठीक है। थोड़ा सा आपको बता देता हूं, नेशनल प्लस हरियाणा का मिलाकर, ठीक है, दोनों का करंट अफेयर मिलाकर 7 से 8 मार्क्स रखे गए हैं। और ये वो मार्क्स हैं जो आप डेफिनेटली एक भी जो है कटना नहीं देना चाहोगे। क्यों नहीं देना चाहोगे? क्योंकि मैक्सिमम जो करंट अफेयर होता है ना, वो 2.5 यानी कि 2.5 साल का जो है करंट अफेयर आपसे पूछा जाता है। वैसे तो कोई लिमिट नहीं होती कि कितना ही पूछ सकते हैं, लेकिन 99% जो चांस होता है कि भाई 2.5 साल के अंदर जो है वो आपसे पूछ लेगा मेरे भाई। मेरा करवाने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं जो मैथ में इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इंग्लिश में इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जीके जीएस में इंटेलिजेंट होते हैं। बहुत कम परसेंटेज होता है उन बच्चों का जो सभी सब्जेक्टों में बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। तो उन्हीं बच्चों के लिए मैं करवा रहा हूं। मान लेते हैं कोई सब्जेक्ट आपका वीक है ना, तो आप यहां पे जो आपका सब्जेक्ट है ना, जहां पे आपको मार्क्स नहीं कटने देने, उनमें आपको एक भी नंबर नहीं कटने देना है। यही एकमात्र तरीका है कि फाइनल सिलेक्शन तक आप पहुंच सको मेरे भाई, ठीक है। और इतना डिटेल से करवाने का सिर्फ यही मकसद है ताकि आपका एक भी नंबर ना कटे, ठीक है। यहां पर मैं पहले टॉपिक करवा रहा हूं और उसके नीचे जो है आपको MCQ भी मिल रहे हैं। इससे पहला जो हमने करंट अफेयर करवाया था 2024 का, उसमें तो सिर्फ मैंने टॉपिक ही किया था, MCQ नहीं करवाया था। तो इस बार जो है 2025 वाले में मैंने क्या किया, 25 वाले में मैंने टॉपिक के साथ जो है MCQ भी रख दिए मेरे भाई, ठीक है। टॉपिक प्लस MCQ रख दिए। फिर भी अगर आप ज्यादा कहेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे भाई। आगे से जो हम करेंगे ना, अभी 2025 का तो देखो शुरू हो चुका है, फॉर्मेट मैंने बना दिया, ठीक है। आज दूसरी क्लास है हमारी और मैक्सिमम जो है 13 क्लासेस हो रहेंगी इसके अंदर, ठीक है। 13 और 2 15 क्लासेस तक जो है हमारी ये सीरीज चलने वाली है। 15 क्लासेस में जो है आपका 2025 का करंट अफेयर निपटा दूंगा मैं, नेशनल वाला कंप्लीट मेरे। इसके बाद जो भी करंट अफेयर हम करेंगे ना, इसके बाद जो भी हम करंट अफेयर करेंगे, चाहे 2026 का नेशनल वाला लगा लेना, ठीक है। और हरियाणा वाला तो पूरा ही पड़ा है मेरे भाई, हरियाणा वाला तो पूरा ही पड़ा है। एक सेकंड मेरे भाई, ये क्या हो गया, हरियाणा वाला तो हमें पूरा ही करना है मेरे भाई। हरियाणा वाला 2025 वाला 24 वाला भी करना है और 2025 वाला भी करना है और 2026 वाला। तो ये सारा जो करंट अफेयर होगा ना, आगे का जो बचा हुआ इस सीरीज के बाद जो आगे का बचा होगा, वो डायरेक्ट मैं आपको MCQ करवा दूंगा, मंथली वाइज करवा दूंगा। टॉप उसके अंदर 80 से 100 क्वेश्चन मंथली, हर मंथ के 80 से 100 MCQ को टॉप क्वेश्चन करवा दूंगा मेरे भाई, ठीक है। बस इस सीरीज में आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। अगली 13 वीडियोज आपको जो है ऐसी ही मिलने वाली है मेरे भाई, ठीक है। बाकी ये तरीका कोई बोरिंग जरूर है, लेकिन मेरे भाई कारगर यही तरीका है। जब अब आप जो है ये देखो, हर नियुक्ति मैंने लिख दी है, हर नियुक्ति मैंने यहां पे लिख दी है। अगर आप MCQ मेरे को कहोगे ना, तो यकीन मानना हर नियुक्ति से MCQ बनाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा मेरे भाई, ठीक है। अब मान लेते हैं कि कोई नियुक्ति जो है मैंने आपको 70 से 80 क्वेश्चन दे दिया, जितने भी क्वेश्चन दे दिए, तो मान लेते हैं उसके अंदर जो है ये नियुक्ति नहीं आई है। यहाँ पे तो टॉपिक वाइज चल रहे हैं, हर चीज आपको यहाँ पर मिल रही है, लेकिन MCQ में पॉसिबल नहीं है कि हर चीज आपको MCQ में मिल जाएगी। बस इसी वजह से मैं जो है डिटेल से आपको करवाना चाहता हूं, ताकि आपका कोई भी मार्क्स जो है ना कट सके मेरे भाई, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, अगली बार से हम MCQ के तरीके से ही चलेंगे। मेरा तो काम आसानी होने वाला है भाई, मेरा तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है, ठीक है। ये हो गई नेशनल करंट अफेयर और हरियाणा करंट अफेयर की बात। एक छोटी सी चीज और आपको बता देता हूं, वो क्या चीज है मेरे भाई। अब जो है हमारा मिशन 60 मार्क्स चला हुआ है, ये थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, अपडेट देनी आपको बेहद जरूरी रहती है मेरे भाई, ठीक है। हमारा मिशन 60 मार्क्स चल रहा है और ये किसके लिए चल रहा है स्पेशली, तो ये हरियाणा जो है हरियाणा पुलिस के लिए चल रहा है और ग्रुप डी के लिए चल रहा है मेरे भाई, ठीक है। ग्रुप डी के लिए चल रहा है, ठीक है। ये स्पेशली टारगेट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन्हीं दोनों के लिए। ये जो मिशन 60 मार्क्स मैंने चला है ना, इसके अंदर जो भी सारे मैंने सब्जेक्ट कर रहा है ना, वो बाकी सारी परीक्षाओं में भी काम आने वाले हैं। जैसे कि फॉरेस्ट गार्ड हो गया, ठीक है, फॉरेस्टर हो गया, और भी बहुत सारी जितने भी GUARD आएगा ना, तो जितनी भी HSSC की एग्जाम की भर्ती है ना, उनके अंदर 55 मार्क्स का आपको हरियाणा डीके के अंदर या हरियाणा जीके मतलब जो हरियाणा जीके या साइंस या फिर जो और सब्जेक्ट पूछे जाएंगे ना, वो सारा 55 मार्क्स का ग्रुप डी में आएगा। और हरियाणा पुलिस में जो है 60 मार्क्स का आपको इस मिशन 60 मार्क्स में मिलने वाला है। मैक्सिमम सिलेबस मैं कवर करवा चुका हूं, जिसके अंदर मैं हरियाणा जीके कंप्लीट करवा चुका हूं, ठीक है। इंडिया जीके में कंप्लीट करवा चुका हूं, कंप्यूटर में कंप्लीट करवा चुका हूं, और क्या हो गया, नेशनल करंट अफेयर अभी चला हुआ है हमारा, ठीक है। नेशनल करंट अफेयर चला हुआ है। एग्रीकल्चर में कंप्लीट करवा चुका हूं, CRI
AgriCulture, एग्रीकल्चर में कंप्लीट करवा चुका हूँ, साइंस में कंप्लीट करवा चुका हूँ, ठीक है। ये सारी चीजें मैं कंप्लीट करवा चुका हूं। इनके साथ में बाकी हमारा जो है मिसलेनियस डाटा रह गया, ज्यादा कुछ नहीं बचा है। 95% मैं पूरा सिलेबस जो है कंप्लीट करवा चुका हूं, सिर्फ 5% बचा है। और 5% क्या बचा है मैं आपको बता देता हूं। आईपीसी सीआरपीसी बचा है मेरे भाई, हरियाणा पुलिस की बात करूं तो, ठीक है। ये 2023 से नया भारतीय कानून लागू कर दिया गया, इसीलिए थोड़ा सा इसमें भी टाइम लगेगा बनाने में मेरे भाई, ठीक है। आईपीसी सीआरपीसी बचा हुआ है। और क्या बचा हुआ है, और क्या बचा हुआ है मेरे भाई, इकोनॉमी के क्वेश्चन लगा लो आप, ठीक है। इकोनॉमी के 500 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। वैसे तो बजट और इकोनॉमिक सर्वे से ही पूछ लेता है, ज्यादा क्वेश्चन यहां से नहीं पूछता है, 3 से 4 क्वेश्चन पूछता है। फिर भी जो है हम देख लेंगे लास्ट 5 टॉप 500 क्वेश्चन देख लेंगे इकोनॉमी के। उसके बाद आर्ट एंड कल्चर के भी 500 क्वेश्चन देखने वाले, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर के भी जो है 500 क्वेश्चन देखने वाले हैं। मोटा मोटा इतनी सारी चीजें हमारी अभी पेंडिंग है। इसके बाद जो है हमारा मिशन 60 मार्क्स का जो फ्री बैच था ना, ये कंप्लीट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। ये कंप्लीट हो जाएगा और उम्मीद करता हूं इसके दौरान आपकी एग्जाम डेट भी देखने को मिल जाएगी मेरे भाई, ठीक है। एग्जाम डेट आपको देखने को मिल जाएगी हरियाणा पुलिस की, या फिर मेरे भाई ग्रुप डी की एग्जाम डेट देखने को मिल जाएगी। और जैसे ही आपकी एग्जाम तिथि आ जाएगी ना, उसके बाद हम इन पूरे कोर्स का जो है प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर देंगे मेरे भाई, ठीक है। प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर देंगे, सारी तैयारी हम करके जाएंगे एग्जाम के दिन तक मेरे भाई, ठीक है। ताकि आपको सारी चीजें तैयार मिले भाई, जैसे ही आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आए और धड़ाधड़ आप क्वेश्चनों को उड़ाते हुए चलो मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। इसके अलावा भी कुछ अगर आपको पूछना हो तो भाई डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। फाइनली अब हम आज का जो है टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। और ये हमारा जो है अपॉइंटमेंट्स ही चल रहा है मेरे भाई, ठीक है। APPOINTMENT, ठीक है। अपॉइंटमेंट्स ही चल रहा है। और इसका जो है आज हम पार्ट सेकंड करने वाले हैं मेरे भाई, ठीक है। कौन सा करने वाले हैं, पार्ट सेकंड करने वाले हैं। पार्ट फर्स्ट जो है इसकी पहली वीडियो में हम कल देख चुके हैं मेरे भाई, ठीक है। अपॉइंटमेंट बहुत ज्यादा थी और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, यहां से 1 से 2 मार्क्स जो है पूछता है मेरे भाई, ठीक है। इसीलिए सारी वीडियो देखनी है, पूरी वीडियो देखा करो, अंत तक देखा करो, सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी मेरे भाई, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट बहुत ज्यादा थी, इसीलिए जो है मैंने इसको दो वीडियोस में डिवाइड कर दिया। अदरवाइज एक में करवाता तो बोर तो आप एक ही में हो जाते हो, 2 में तो पता नहीं क्या करते आप, ठीक है। तो 2 वीडियोस में मैंने कर दिया है और हम ऐसे ही चलेंगे इस सीरीज में, ठीक है। बाकी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। चलते हैं भाई, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम कहां से स्टार्ट करते हैं, खेल संगठनों के प्रमुख देख लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट खेल होते हैं ना, जैसे कि क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, मुक्केबाजी हो गया, ये जितने भी खेल होते हैं ना, नेशनल इंटरनेशनल, इनके हम देख लेंगे मेरे भाई वर्तमान में अध्यक्ष कौन है या जो भी इंपॉर्टेंट पर्सन है मेरे भाई, ठीक है। तो सबसे पहले हम आईसीसी की बात कर लेते हैं मेरे भाई। आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग की बात है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1909 में हुई थी, ठीक है। एक और चीज आपको बता देता हूं, यहां से ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं वनडे एग्जाम्स के अंदर, स्पेशली HSSC के अंदर और SSC के अंदर की भाई, जैसे कि आईसीसी हो गया, फीफा हो गया, या फिर मुक्केबाजी संघ हो गया, इनकी स्थापना कब हुई थी। इंपॉर्टेंट जो ईयर होता है ना, वो भी मैं आपको एग्जाम के नियर बाई सारा डाटा दे दूंगा मेरे भाई। बस आपको लगे रहना है, बिल्कुल भी आराम नहीं करना है अपने एग्जाम तक मेरे भाई, ठीक है। तो इनके सारे ईयर में जो है एक वीडियो में कवर करके बता दूंगा मेरे भाई, ठीक है। तो अभी के लिए इतना याद रखना, आईसीसी की स्थापना कब हुई थी, 1909 में इसकी स्थापना हुई थी। और वर्तमान में आईसीसी का अध्यक्ष कौन है, तो जैसा है मेरे भाई, देखा है ना, जैसा किसका बेटा है, अमित शाह का बेटा है मेरे भाई, और ये भारत का ही है मेरे भाई। आई बात समझ में, आगे चलते हैं। अब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी की बात करूं तो इसका सीईओ कौन है। अध्यक्ष तो जैसा है, लेकिन सीईओ अगर आपसे पूछे तो आप क्या बताएंगे, संजोग गुप्ता जो है सीईओ पद पर है मेरे भाई, ठीक है। सीईओ पद पर हो जाएंगे। अब आईसीसी की जो है प्रथम महिला निदेशक, अच्छा एक बात और मैं आपको बता देता हूं, इसमें इससे पहले जो मैंने अपॉइंटमेंट कराया था ना, यानी कि जो मैंने आपको नेशनल करंट अफेयर करवाया था, NATIONAL, जो हमने नेशनल करंट अफेयर किया था ना 2024 में, उसमें भी हमने जो है अपॉइंटमेंट्स किया था मेरे भाई, ठीक है। APPOINTMENTS, ठीक है, अपॉइंटमेंट्स किया था। उसमें हमने अपॉइंटमेंट्स कहां तक किया था, उसमें अपॉइंटमेंट्स हमने जनवरी 2026 तक किया था, ये अपडेट किया था। तो और अब हम जो है कौन सा कहां तक अपडेट कर रहे हैं, अब हम जुलाई 2026 तक अपडेट कर रहे हैं मेरे भाई। ये अपॉइंटमेंट्स याद रखना, हमेशा जो है चेंज होते रहते हैं। और इसमें आपको बहुत सारा ये मिलेगा, अगर कोई बच्चा ने अगर 2024 वाला करंट अफेयर देखा होगा ना, तो उसको पता होगा ये बहुत सारे जो नाम यहाँ पे दिख रहे हैं ना, वो जो है बहुत सारे 2000 जो मैं जनवरी में करवा चुका हूँ 2026 में, जो कि 2024 वाला करंट अफेयर करवाया था मेरे भाई, ठीक है। कुछ नाम चेंज हुए हैं जो कि मैंने हाईलाइट भी किए हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये देखो हाईलाइट किया है ना, ये चेंज हुआ है, ठीक है। आगे ये जैसे यहाँ पे हाईलाइट किया, ये चेंज हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो सब कुछ आपको करना है मेरे भाई, इसीलिए सारी चीजें यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं आगे और यहाँ पे देख लेते हैं मेरे भाई,
नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की बात करें तो ये देखो अध्यक्ष इसके कौन है, ये दिल्ली के अंदर है मेरे भाई। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, एक्टिंग के लिए स्कूल जाना जाता है, मतलब जो हीरो वगैरह एक्टिंग करते हैं ना, जो फिल्म में जो एक्टिंग करते हैं हीरो, वो उनका जो स्कूल होता है ना, जैसे हम स्कूल पढ़ते हैं यहाँ पे, हम पढ़ाई के लिए स्कूल पढ़ते हैं, तो एक्टिंग के लिए भी स्कूल ऑफ ड्रामा है मेरे भाई नेशनल। इसका अध्यक्ष कौन है? परेश रावल है। परेश रावल को तो जानते होगे, बाबू भैया फिर हेरा फेरी वाला, वही आदमी मेरे भाई, ठीक है। तो भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान का अध्यक्ष कौन है? तो ये आर माधवन जो नाम के व्यक्ति हैं, ये अध्यक्ष है मेरे भाई भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं पीटीआई। पीटीआई की फुल फॉर्म याद रखना, कई बार जो है पूछ लेता है मेरे भाई, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पीटीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया मेरे भाई, ठीक है। इसका वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो जुलाई 2026 तक डॉक्टर महेंद्र मोहन गुप्ता जो है, ये प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के जो है अध्यक्ष बने हुए हैं मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संगठनों के प्रमुख देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसरो की। तो ये क्वेश्चन मैंने अभी बताया था कि इनके जो ईयर है ना, वो इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन पूछता है। तो ये ईयर कब इनकी स्थापना हुई थी, और अध्यक्ष तो हम यहां पर देख ही रहे हैं, तो ये एक कंबाइन वीडियो करके देख लूंगा, यहां से भी एक क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जाता है मेरे भाई, ठीक है। वैसे सभी को पता होगा इसरो की स्थापना कब हुई थी मेरे भाई, तो इसरो की स्थापना जो है 15 अगस्त 1969 को हुई थी मेरे भाई, ठीक है। 1 सेकंड, ठीक है, 15 अगस्त 1969 को हुई थी मेरे भाई। और जो हमारी साइंस की सीरीज स्टार्ट हुई थी ना, 30 दिन के अंदर मैंने पूरी साइंस कंप्लीट करवाई है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ को, सॉरी बायोलॉजी को। वहां पे मैंने आपको बताया था, तो भारत का जो अंतरिक्ष का जनक है वो किसे माना जाता है, ठीक है। तो भारत का अंतरिक्ष का जनक जो है वो किसको माना जाता है? किसको माना जाता है? पता है ना किसको माना जाता है? तो फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो। और जो है भारत का परमाणु का जनक किसको माना जाता है, ये मैं आपको बता देता हूं। भारत का परमाणु जनक, ठीक है, तो किसको माना जाता है? होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है, होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है, ठीक है। ये जो है परमाणु के जनक हैं। और अंतरिक्ष का जनक कौन है मेरे भाई? तो जो है सारा भाई। अच्छा चलो कोई बात नहीं, चलो इसरो की स्थापना जो है ये 15 अगस्त 1969 को हुई थी, ये आप याद रखना, ठीक है। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो जुलाई 2026 तक जो है 11वें इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर वी नारायणन जो है बने हुए हैं मेरे भाई। आई बात समझ में? आगे चलते हैं, ठीक है। एईसी, यहाँ पे फुल फॉर्म जरूर याद रखना प्लीज, इनकी कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। एईसी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? परमाणु ऊर्जा आयोग इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। अटोमिक एनर्जी कॉर्पोरेशन इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। इतना तो समझ रहे होगा ना, आई होप इतना तो समझ ही रहे होगा आप। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? परमाणु को अटोमिक, ऊर्जा को जो है एनर्जी, और आयोग को जो है कॉर्पोरेशन बोला जाता है। हर चीज नहीं बताऊंगा, उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपको पता है। तो परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? अजीत कुमार मोहंती जो है, ये परमाणु ऊर्जा आयोग के वर्तमान के अध्यक्ष है मेरे भाई। अब आगे चलते हैं परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड, इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष जो है A.K. बालासुब्रमण्यम जो है, ये परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के जो है अध्यक्ष है। दोनों थोड़े अलग अलग है भाई, याद रखना, नामों में थोड़ा थोड़ा अलग है। ये क्या है मेरे भाई? ये है परमाणु ऊर्जा आयोग, और ये क्या है? परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड है मेरे भाई। एक आयोग है, एक बोर्ड है मेरे भाई, ठीक है। दोनों के जो बोर्डों के व्यक्ति हैं वो अलग अलग है मेरे भाई, याद रखना, ठीक है। आगे चलते हैं भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, ठीक है। बार्क का जो निदेशक वर्तमान में कौन है? तो ये विवेक भसीन जो है इसके अध्यक्ष हो जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पे अध्यक्ष रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, ये भी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ठीक है। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1958 में हुई थी। डिफेंस रिसर्च जो है इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है डीआरडीओ, ठीक है। एक सेकंड, चलिए आगे चलते हैं भाई, देखना याद रखना 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। और डीआरडीओ की जो वर्तमान में अध्यक्ष ये कौन है? समीर वी कामत हो जाएगा, ठीक है। फुल फॉर्म भी याद रखना, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो रक्षा यानी कि डिफेंस, अनुसंधान यानी कि रिसर्च, और विकास संगठन यानी कि डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। आगे चलते हैं, महानिदेशक किसकी बात कर रहा है? वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की बात कर रहा है। तो इसके जो वर्तमान में महानिदेशक कौन है? तो नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी नाम के व्यक्ति जो है, ये महानिदेशक है वर्तमान जुलाई 2026 तक CSIR के मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, निदेशक विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, तो इसके निदेशक वर्तमान में कौन है? डॉक्टर UP राजीव नाम के व्यक्ति जो है, ये विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के जो है वर्तमान में निदेशक बने हुए हैं। आगे चलते हैं मेरे भाई, ठीक है। अच्छा ये, अच्छा ठीक है, अच्छा मैंने ऊपर वाला नहीं कराया था क्या? अच्छा चलो कोई बात नहीं भाई,
ठीक है, ये मैंने नहीं कराया, पीआईबी और प्रसार भारती बोर्ड। ठीक है, एक बार इसको भी देख लेते हैं, ये रह गया था, मैंने शायद यहीं से शुरू कर दिया। ठीक है, मैंने यहाँ से शुरू किया था ना एक बार, कोई बात नहीं। ठीक है, ये मैंने करवा दिया है, वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संगठन, एक बार इसको देख लेते हैं। तो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, इसकी भी फुल फॉर्म याद रखना भाई। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पीआईबी। पीआईबी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। इसके वर्तमान में महानिदेशक कौन है? धीरेन्द्र ओझा जो नाम के जो व्यक्ति हैं, ये पीआईबी के वर्तमान में महानिदेशक है। प्रसार भारती बोर्ड का अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? नवनीत सहगल नाम के व्यक्ति जो है जुलाई 2024 तक प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष बने हुए हैं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा हो चुका है और ये भी हो गया है मेरे भाई। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। खेल संगठन वाला हो गया था, यहां तक आ गए थे हम। ठीक है, कहां तक आ गए थे? यहां तक आ गए थे। ठीक है, संजोग गुप्ता तक हो गया था। आगे चलते प्रथम महिला निदेशक आईसीसी की। तो आईसीसी अभी बात करिए, फुल फॉर्म मैंने बता दी है, स्थापना भी 1909 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इसकी प्रथम महिला निदेशक कौन बनी है? इंदिरा नूई। ये इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना, जो प्रथम बनता है ना उसको हमेशा पूछने के चांसेस सबसे ज्यादा रहती हैं। तो याद रखना, आईसीसी की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? तो इंदिरा नूई बनी है मेरे भाई। ठीक है, 1 सेकेंड, चलिए भैया आगे चलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं एशियाई क्रिकेट परिषद। ठीक है, एशियाई क्रिकेट, वो एशिया कप होता है ना, आपने देखा होगा, क्रिकेट लवर जो है, मैं भी क्रिकेट देखता हूँ, जो लड़के हैं वो तो देख लेते हैं क्रिकेट। तो ये एशिया कप होता है। ठीक है, एशिया कप होता है भाई, और इसके अंदर जो है एशिया की टीम ही जो है भाग लेती है, जैसे कि पाकिस्तान हो गया, भारत हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया। तो ये एशिया कप है। ठीक है, ये कौन कंडक्ट कराता है? एसीसी कंडक्ट करवाता है, यानी कि एशियाई क्रिकेट परिषद। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो ये मोहसिन नकवी है मेरे भाई। ठीक है, ये पाकिस्तान का आदमी है मेरे भाई, इसने काफी ड्रामा भी किया था पिछले एशिया कप में, आपने देखा भी होगा। आगे चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? क्रिस्टी कोवेंट्री। ठीक है, आईओसी की पहली महिला अध्यक्ष भी बनी है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना। ठीक है, जो पहली बार महिला बनती है ना, वो तो इंपॉर्टेंट है, वो तो रट्टा मार के दिमाग में बिठा लो मेरे भाई। ठीक है, तो आईओसी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इसकी जो है वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? क्रिस्टी कोवेंट्री है, और ये आईओसी की पहली महिला अध्यक्ष भी है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक महासंघ। तो अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक महासंघ का अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? सोबोस्टियम को है मेरे भाई, और ये ब्रिटेन से संबंध रखता है मेरे भाई ये आदमी। ठीक है, आगे चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ मेरे भाई। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ जो है आईडब्ल्यूएफ इसको बोला जाता है, इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? मोहम्मद जलूद नाम के व्यक्ति जो है इसके वर्तमान में अध्यक्ष है मेरे भाई। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की बात करूं तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन बने हैं? अभी ये जो है नेशनल के जो है चले हुए मेरे भाई, सॉरी इंटरनेशनल के चलो है, इसके बाद में नेशनल का भी बताऊंगा। हमारे भारत का जो मुक्केबाजी संघ का अध्यक्ष कौन है, भारत का हॉकी महासंघ का अध्यक्ष कौन है, ये हम नेशनल भी देखने वाले। ठीक है, अभी ये इंटरनेशनल चले हुए हैं, तो इंटरनेशनल है ये देखो, फेडरेशन अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ हॉकी इसको बोला जाता है, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? मोहम्मद तैयब इकराम नाम के व्यक्ति जो है इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। फीफा की बात करूं तो फीफा अभी चला हुआ है, इसका जरूर याद रखना मेरे भाई। तो इसके फीफा के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? जिया इन्फेंटिनो नाम के व्यक्ति जो है फीफा के अध्यक्ष है मेरे भाई। ठीक है, फीफा की स्थापना कब हुई थी ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना मेरे भाई। ठीक है, फीफा की स्थापना कब हुई थी ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो। हिंट मैं आपको दे देता हूं, आईसीसी पहले हुई थी। ठीक है, आईसीसी से, जो आईसीसी मैंने बताया ना 1909 में आईसीसी की स्थापना हुई थी, तो आईसीसी से 4-5 साल पहले ही हुई थी मेरा भाई। अब बता देना फटाफट से। अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ। ठीक है, आईबीए यानी कि इंटरनेशनल बॉक्सिंग एकेडमी जो है, ठीक है, एसोसिएशन सॉरी, इसका जो है वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो उमर क्रेमलेव नाम के व्यक्ति जो है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के जो है अध्यक्ष है। आगे चलते हैं, अब राष्ट्रीय भारतीय खेल संगठन के अध्यक्ष देख लेते हैं मेरे भाई। अभी हमने सारे जो है इंटरनेशनल जो खेल देखे उसके संगठन के अध्यक्ष देख लिए, अब हमने जो है हमारे भारत के देख लेते हैं। अध्यक्ष किसका? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, यानी कि बीसीसीआई की बात कर रहे हैं। बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? 1928 में बीसीसीआई की स्थापना हुई थी, और वर्तमान में इसका अध्यक्ष कौन है? मिथुन मनास नाम के व्यक्ति जो है इसके अध्यक्ष बने हुए हैं। एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल बीसीसीआई का कौन है मेरे भाई? अरुण मिश्रा जो है इस पद पर बने हुए हैं। बीसीसीआई चयन समिति का अध्यक्ष कौन है मेरे भाई? तो अजीत अगरकर। अजीत अगरकर को तो जानते ही होंगे, नकली आदमी है, ठीक है ना, अच्छे सिलेक्शन तो करवाता नहीं है भाई, बेफालतू के लोगों को भर लेता है। चलो खैर वो मुद्दा नहीं है, ये तो हर फील्ड में ही है। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच वर्तमान में आप सभी जानते हैं गौतम गंभीर भाई, इनकी कप्तानी में तो कोई मैच ही ना जीत रहे ना सीरीज जीत रहे। इस बार तो भाई पहले तो आयरलैंड ने पेल दिया हमें, अभी कुछ दिन पहले देखा होगा आपने, अभी जुलाई चल रहा है ना, जुलाई से पहले जून के महीने में आयरलैंड कैसी टीम आपको पता है, आयरलैंड, उन्होंने पेल दिया हमें। अब इंग्लैंड भी पेल रही है मेरे भाई, तो ऐसे तो गौतम गंभीर है, अभी इनके ऊपर भी क्या बात करें, चलो छोड़ो कोई बात नहीं। आगे चलते हैं, भारतीय कुश्ती महासंघ की बात कर लेते हैं। तो भारतीय कुश्ती महासंघ का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? संजय सिंह जो है इसके अध्यक्ष है मेरे भाई। आगे चलते हैं, टीटीएफआई यानी कि भारतीय टेबल टेनिस संघ का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो मेघना अहलावत जो है
भारतीय टेबल टेनिस संघ की अध्यक्ष हैं। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, इसका वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? कल्याण चौबे जी हैं, इसके अध्यक्ष हैं। और वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात करूं तो इसके अध्यक्ष वर्तमान में वीरेंद्र कंवर है। और बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की अध्यक्ष की बात करूं तो आधव अर्जुन नाम के व्यक्ति हैं। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष की बात करूं तो दिलीप टर्की हैं। और भारतीय एथलेटिक फेडरेशन अध्यक्ष की बात करूं तो बहादुर सिंह सागू हैं। भारतीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष की बात करूं तो अजय सिंह हैं। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष, ये पहली महिला है भाई, याद रखना, पीटी उषा, ये इंपॉर्टेंट है, वैसे तो पता होगा, ये काफी पुराना है मेरे भाई, ठीक है, याद रखना। आगे चलते हैं, भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा नाम के व्यक्ति हैं। आगे चलते हैं, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? सहदेव यादव हैं। और भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? तो ये देवेंद्र झाझरिया हो जाएंगे। और याद रखना, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो राजस्थान से जो है ये बिलोंग करते हैं, देवेंद्र झाझरिया मेरे भाई। आई बात समझ में? यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। आगे चलते हैं मेरे भाई, ठीक है। आप देख लेते हैं संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख, संयुक्त राष्ट्र के जो संघ है ना उसके प्रमुख देख लेते हैं मेरे भाई। सबसे पहले याद रखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ, इसके महासचिव पद पर कौन है? मैं बता रहा हूं ना, एक वीडियो ऐसी भी बनाऊंगा जिसमें इन सभी के जो है ईयर में लिखूंगा कि किसकी स्थापना कब हुई मेरे भाई। आई बात समझ में? तो देख लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सचिव है, महासचिव है, कौन है? एंटोनियो गुटेरेस है। और ये पुर्तगाल से संबंध रखते हैं मेरे भाई। यूएनओ की बात करूं तो संयुक्त राष्ट्र संघ का उप महासचिव कौन है मेरे भाई? तो अमीनो जे मोहम्मद है। और ये नाइजीरिया देश से संबंध रखते हैं। ये देश अगर ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना तो याद रखना, कई बार पूछ लेता है मेरे भाई, ठीक है। अध्यक्ष 80वें सत्र के संयुक्त राष्ट्र महासभा के एनालेना बेयरबाक जर्मनी से संबंध रखते हैं। बड़ा ही अजीब नाम है, ये इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ये लेटेस्ट है मेरे भाई, ठीक है, ये आप याद रखना। क्यों इंपॉर्टेंट है अभी आपको बताता हूं, ठीक है। अभी जो वर्तमान में चल रहा है ना संयुक्त राष्ट्र महासभा, इसके अध्यक्ष जो है ये है मेरे भाई एनालेना बेयरबाक है। और ये 80वां सत्र अभी चल रहा है। लेकिन इसके बाद कौन सा आएगा? 81वां सत्र आएगा। इसके लिए निर्वाचित अध्यक्ष हो चुका है मेरे भाई, ये देखो, निर्वाचित अध्यक्ष 21वें सत्र के लिए डॉक्टर खलीलुर रहमान। और ये बांग्लादेश से संबंधित है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, रट्टा मार लेना, ये क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा, इसको लिख लो मेरे भाई चाहे तो, ठीक है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। बताइए 21वें सत्र के लिए जो है अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा के मेरे भाई? तो आपको बताना पड़ेगा खलीलपुर रहमान। आपसे यह भी पूछा जा सकता है किस देश से संबंध रखते हैं? बांग्लादेश से संबंध रखते हैं। यहां पे देखो फैक्ट भी मैंने जोड़ दिया है, जून 2026, अभी पिछले महीने यानी जून 2026 की बात कर रहे हैं। इसमें हुए गुप्त मतदान में बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर खलीलुर रहमान को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र का नया अध्यक्ष चुन लिया गया है। वह सितंबर 2026 में एनालेना बेयरबाक से जो है कार्यभार ग्रहण करेंगे। यानी कि जो अब हम नया अपॉइंटमेंट करेंगे ना, जब भी करेंगे, आई होप जब आपका एग्जाम आ जाएगा ना तभी करेंगे अब नेक्स्ट जो है अपॉइंटमेंट। तो वहां पर जो है सितंबर 2026 में ये जो है अपॉइंटमेंट आपको दिखने वाला है मेरे भाई, ठीक है। मोस्टली अपॉइंटमेंट वही रहते हैं, 10 में से कोई 3 या 4 ऐसे होते हैं जो चेंज होता है, इसीलिए पूरा ही करना पड़ता है मेरे भाई। और ये अपॉइंटमेंट्स ऐसे हैं कि यहाँ से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। और यकीन मानना एक बार में ये सारे अपॉइंटमेंट्स याद नहीं रहते हैं, मल्टीपल टाइम आपको रिवीजन करना पड़ता है मेरे भाई, ठीक है। अब देख लेते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट अभिकरण की भी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो विश्व बैंक, यहां पे देख लो, विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष कौन है? तो ये अजय बंगा नाम के व्यक्ति है मेरे भाई, ठीक है। विश्व बैंक के जो 14वें अध्यक्ष हैं कौन है? अजय बंगा है। कौन सा नंबर है इनका? 14वां नंबर है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, गुट निरपेक्ष आंदोलन नाम भी इसको बोला जाता है। इसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? योवेरी मुसेविनी, ये युगांडा के राष्ट्रपति है मेरे भाई, ये चीज भी याद रखना। आगे चलते हैं, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की बात कर रहे हैं, ठीक है। 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। प्रबंध निदेशक इसके कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जीवा हैं, बुल्गारिया से ये संबंध रखती हैं। आगे चलते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन मेरे भाई, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका महानिदेशक वर्तमान में कौन है? नगोजी ओकोंजी इवेला, नाइजीरिया की है। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना मेरे भाई, ठीक है। पहले भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जा चुका है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, अंकटाड का महासचिव वर्तमान में कौन है? रेबेका ग्रिप्सेन, कोस्टरिका से ये संबंध रखती है। आगे चलते हैं, 12वें महानिदेशक यूनेस्को के, तो यूनेस्को का 12वां महानिदेशक वर्तमान में कौन है? खालिद अल एनामी, ये मिस्र से संबंध रखते हैं। खालिद अल एमानी इस पद को संभालने वाले अरब जगत के पहले व्यक्ति हैं, तो ये याद रखना मेरे भाई, ठीक है। ये पहले व्यक्ति हैं अरब के, कौन? खालिद अल एनामी। और ये कौन से पद पर है? यूनेस्को के 12वें महानिदेशक के पद पर ये जो है कार्यरत है मेरे भाई। आगे चलते हैं, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की बात कर रहे हैं। इसके वर्तमान में महानिदेशक कौन है? क्यू डोंग्यू, और ये
चाइना देश से संबंध रखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1919 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसको बोला जाता है। इसके वर्तमान में महानिदेशक कौन है? गिलबर्ट होगैम्बो, ठीक है, मोकैम्बो नहीं होगैम्बो, ये टोगो देश से संबंध रखते हैं। यूनिसेफ की बात करूं तो प्रमुख यूनिसेफ का वर्तमान में कौन है? जुलाई 2026 तक कैथरीन रसेल अमेरिका देश से ये संबंध रखती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन 7 अप्रैल को जो है हम विश्व स्वास्थ्य दिवस हम बनाते हैं 7 अप्रैल को मेरे भाई, ठीक है। 1948 को जो है इसकी स्थापना हुई थी और इसका वर्तमान में महानिदेशक कौन है? डॉक्टर टेड्रोस अधानोम गेब्रेयस नाम के व्यक्ति हैं। इथियोपिया देश से इनका संबंध है मेरे भाई। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP की बात करें, इसके 10वें प्रशासक कौन है? अलेक्जेंड्रो डी क्रू, बेल्जियम देश से इनका संबंध है। और सार्क महासचिव, इसका ईयर बता दो मेरे भाई, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सार्क की स्थापना कब हुई थी ये आप मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा मेरे भाई। इसके वर्तमान में महासचिव कौन है? मोहम्मद गोलम जो है सरवर इसके जो है वर्तमान में अध्यक्ष बने हुए हैं मेरे भाई। कुछ और रह गए, फटाफट इनको भी देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठन को देख लेते हैं, दोनों हैं यहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय। यूरोपीय परिषद का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है मेरे भाई? एंटोनियो कोस्टा है, जो कि पुर्तगाल देश से संबंध रखते हैं। अफ्रीकी संघ यानी कि अफ्रीकी यूनियन की यहाँ पे बात कर रहे हैं, इसका वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो इवारिस्ते नदाशिमिये, बरूंडी के ये राष्ट्रपति हैं, ये वर्तमान में अफ्रीकी संघ के जो हैं अध्यक्ष हैं मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं। महासचिव, तेल निर्यातक देशों का संगठन ओपेक, ओपेक का जो है हेडक्वार्टर कहां पर है मेरे भाई? कोई बताएगा? फटाफट से बता दो, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। ओपेक का जो हेडक्वार्टर है ना वो कहां पर है? हेडक्वार्टर ऑफ ओपेक मेरे भाई, ठीक है, OPEC, ये भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। इसका वर्तमान में महासचिव कौन है? हैतम अल गैस, कुवैत देश से जो है इसका संबंध हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं। नाटो, नाटो का महासचिव कौन है? मार्क रूटे, जो कि नीदरलैंड से संबंध रखते हैं। आसियान, आसियान भी इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना है। महासचिव आसियान का वर्तमान में महासचिव कौन है? डॉक्टर काओ किम होर्न, ये कंबोडिया देश से संबंध रखते हैं। आगे चलते हैं। एशिया विकास डेवलपमेंट यानी कि एशियाई विकास बैंक, इसकी स्थापना फुल फॉर्म है। इसका वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? मसातो कांडा, जापान से इनका संबंध हो जाएगा। डोंट वरी, इनके सारों के ईयर मैं लिख कर दूंगा क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछता है मेरे भाई। ईयर और हेडक्वार्टर दोनों लिख के दूंगा, ठीक है, ईयर और हेडक्वार्टर। यहां से एक नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं। इंटरपोल, इंटरपोल का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? लुकास फिलिप, फ्रांस देश से इनका संबंध है। आगे चलते हैं। क्या रह गया? अच्छा, महासचिव, ये रह गया भाई। इंटरपोल का महासचिव और इंटरपोल का अध्यक्ष दोनों याद रखने हैं। वाल्डेसी उर्कीजा, ये ब्राजील देश से संबंध रखते हैं, ये क्या है? महासचिव है। अगर आपसे अध्यक्ष पूछ ले तो अध्यक्ष कौन है? लुकास फिलिप्स हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ मेरे भाई, ठीक है, नीदरलैंड के हेग में जो है इनका हेडक्वार्टर है। वर्तमान में इसका अध्यक्ष कौन है? यूजी इवासावा, जो है जापान का इनसे संबंध है मेरे भाई, ठीक है। नासा की बात करूं तो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है मेरे भाई, इसका प्रशासक वर्तमान में कौन है? जेरेड इजाकमैन है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं। न्यू डेवलपमेंट, इसका अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? डिल्मा रूसेफ, ब्राजील से इनका संबंध हो जाएगा। आगे चलते हैं। UNHCHR, इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। और इसका वर्तमान में प्रमुख कौन है? वोल्कर तुर्क, ऑस्ट्रिया के ये जो है व्यक्ति हो जाएंगे। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, हमने भारत का देखा ना, तो अब देख लो इंटरनेशनल मेरे भाई। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन मेरे भाई, इसका वर्तमान में महानिदेशक कौन है? राफेल मारियानो ग्रासी, ये अर्जेंटीना से संबंध रखते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो यहां पर हमारा जो है पूरा अपॉइंटमेंट खत्म होता है मेरे भाई, ठीक है, कंप्लीट अपॉइंटमेंट हो गया है मेरे भाई, ठीक है, ठीक है। और ये कहां तक का किया है मैंने? जुलाई अपडेटेड कर दिया है मेरे भाई, जुलाई 2026 का। सारी चीजें आपको देखनी है। कल हम जो है नया जो है कोई चीज करेंगे, ठीक है, मतलब यहां तक हमारी अपॉइंटमेंट्स जो है कंप्लीट हो गई है। कल हम कोई नया टॉपिक करेंगे करंट अफेयर के अंदर। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। अब इसके फटाफट से क्वेश्चन देख लेते हैं। ज्यादा क्वेश्चन मैंने आज ऐड नहीं किए, मात्र 10 क्वेश्चन है। फटाफट से इस वीडियो को खत्म करते हैं मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहे हैं प्रेस ब्यूरो, प्रेस सूचना ब्यूरो यानी कि PIB मेरे भाई, ठीक है। PIB की फुल फॉर्म क्या बताई थी? प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। इसके वर्तमान महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया? धीरेन्द्र ओझा को जो है इसका जो है वर्तमान महानिदेशक जो है नियुक्त किया गया मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, इसरो की बात करके आए। 11वें अध्यक्ष के रूप में किन्हें नामित किया गया? तो इसरो की स्थापना किसने की थी मेरे भाई? इसरो की स्थापना साराभाई ने की थी। और इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 में हुई थी, ठीक है। तो इसके राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C हो जाएगा मेरे भाई। डॉक्टर V नारायणन जो है वर्तमान में 11वें नंबर के हैं मेरे भाई, ये ठीक है, ये जो है इनके अध्यक्ष है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है। तो आईओसी का इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की यहाँ पे बात कर रहा है, तो इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन हो जाएगी मेरे भाई, तो ये हो जाएगी क्रिस्टी कोवेंटी हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के लिए निर्वाचित अध्यक्ष का नाम है। 80वां भी आपको याद रखना है फिलहाल के लिए, और जो है 81वां भी रखना है। और इनका संबंध कहां से है, बांग्लादेश से इनका संबंध है मेरे भाई, ठीक है, बांग्लादेश से। तो खलीलपुर था, कुछ ऐसा करके नाम था, खलीलुर रहमान था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं, यूनेस्को के 12वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, जो इस पद को संभालने वाले अरब जगत के पहले व्यक्ति हैं। तो अरब जगत के पहले व्यक्ति कौन से हो जाएंगे, ये नहीं हो जाएंगे, अल एनानी हो जाएगा, ठीक है। क्यू डेंग्यू कौन था, ये चाइना देश के थे, आ रहा है ना याद, इसीलिए 2 बार करवा रहा हूं ताकि हर चीजें कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट हो जाए मेरे भाई। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का खालिद एल अन्नानी हो जाएगा, ठीक है। अरब जगत के ये पहले व्यक्ति हैं। आगे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है वर्तमान में अंतरिक्ष एजेंसी नासा के प्रशासक कौन है। तो ये अंतरिक्ष एजेंसी की बात कर रहा है, नासा जो कि अमेरिका की स्पेस कंपनी है, इसका वर्तमान में प्रशासक कौन हो जाएगा, तो इसका जो है जेरेड इसाकमैन जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। इसकी स्थापना 1928 में हुई थी, और अजीत अगरकर नहीं है, ये तो भाई जो है सिलेक्शन कमेटी का अध्यक्ष है। गौतम गंभीर हेड कोच है, और मिथुन मनास जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का वर्तमान अध्यक्ष कौन हो जाएगा, जय शाह राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के 10वें प्रशासक कौन बने। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर अलेक्जेंडर डी क्रूक जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कौन है। तो कौन हो जाएगा राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर कल्याण चौबे जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो आज का यहाँ पर जो है हमारा सेशन कंप्लीट होता है, खत्म होता है। कंप्लीट अपॉइंटमेंट मैंने करा दी है, कल हमारा जो है नया टॉपिक्स आने वाला है। बस आपको जो है मेरे लिए एक काम करना है, इतनी मेहनत आपके लिए कर रहा हूं, तो आपको सिर्फ एक काम करना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करा करो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो, हर उस बच्चे के साथ शेयर किया करो जो आपको लगता हो सीरियस है, दिल से मेहनत कर रहा है मेरे भाई, ठीक है। अगर आप किसी ग्रुप में जुड़े हो तो थोड़ा सा उसमें भी अगर शेयर कर दोगे तो मेरे लिए थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा। बाकी भाई यूट्यूब तो अपने को प्रमोट करता नहीं है, अगर आप ही चाहो तो प्रमोट कर सकता है मेरे भाई, ठीक है यूट्यूब। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट क्वेरी सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। टेलीग्राम जो है जरूर ऐड कर लेना मेरे भाई, ठीक है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का जो लिंक है ना वो मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना, जिस पर आपको सारी पीडीएफ जो है बिल्कुल फ्री में मिलने वाली है मेरे भाई, ठीक है। एक बार फिर से बता देता हूं, सारी जो है मिशन 60 मार्क्स के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। मिशन 60 मार्क्स, इसके बारे में एक चीज याद रखना है, सारी प्लेलिस्ट मैंने लगभग दे दी है ऑलमोस्ट। आप कोई भी प्लेलिस्ट उठा सकते हो, जरूरी नहीं है आपको पहले हरियाणा जीके करनी है या फिर साइंस करनी है, डोंट वरी, कोई भी प्लेलिस्ट उठा लेना, लेकिन देखनी उस प्लेलिस्ट को आपको सीक्वेंस वाइज है, एक चैप्टर से लेके अंतिम चैप्टर तक आपको जाना है, तभी जाके वो प्लेलिस्ट आपकी सक्सेसफुल होगी, तभी आपको लगेगा कि हाँ इस पूरी प्लेलिस्ट को पढ़ने का मेरा फायदा हुआ है मेरे भाई, समझ गए। तो इसके अलावा कोई भी अगर आपका डाउट क्वेरी सजेशन हो तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बता सकते हैं। मिलते हैं कल वाली क्लास में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।